3.5 का अभी तक हमने 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे 3.5 का थर्ड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, 1 और 2 जैसे किया था वैसे ही हमें इस वाले को करना है। तो देखते हैं इसमें हमारी इक्वेशन पहले क्या बनेगी। पहले हमें इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कोच है क्रिकेट टीम का, वो पहले 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज के, और बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपीज। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज और प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। हमने बैट और बॉल का प्राइस मान दिया, एक यूनिट का x और y है। उसके बाद पहली कंडीशन में दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसने पहले खरीदे 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x, प्लस बॉल खरीदी है तो उसका कितना हो जाएगा 6y। इन दोनों को मिला करके उसने जो पैसे पे करे हैं वो है 3800। ठीक है, पहले इक्वेशन ये बन जाती है। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, उसने खरीदे हैं 3 बैट और 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 3 बैट मतलब 3x और 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू उसने 1750 रुपीज पे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है हमारे सामने। अब इनको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, वो वाला कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है। तो पहला वाला इक्वेशन इक्वल अगर करना हो कोफिशिएंट x का, तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का मल्टीप्लाई इधर, और उसके बाद हमें इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्ट। 21x हो जाएगा, वो दोनों टर्म्स कट जाएंगे हमारे, मतलब x हमारा गायब हो चुका है। ये कितना बचेगा 18 बाई माइनस का 35 बाई 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 11,400। ठीक है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये आया 12,200। माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 17 बाई वो भी माइनस का, और यहाँ बचेगा माइनस का 0 5 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 850 रुपीज। ठीक है, इससे ये कट जाएगा माइनस से माइनस, 70 से कटेगा 51। बाई की वैल्यू आ गई आपकी 50 रुपीज, मतलब कि जो एक बॉल है वो 50 रुपए की बेची जा रही है। अब हमें बॉल का तो पता चल गया कि बॉल जो हमारी बेची जा रही है वो 50 रुपए की बेची जा रही है, एक्स की वैल्यू और पता चल जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हो बाई की वैल्यू तो कितना बनेगा 7x प्लस 6 into 50 इक्वल टू 3800। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 3500, इधर से आएगा 7 से ही कटेगा 500। तो मतलब पता चल गया जो x है या फिर जो बैट है वो एक यूनिट कितने का मिल रहा है 500 रुपए। क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे जो टफेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस तरह का सिनेरियो आना चाहिए। ठीक है, तो इतना सही था। तीनों क्वेश्चन आपने देखा होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे ही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, जिसमें हमें लिखा हुआ है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है कि जो लाइब्रेरी है वो 3 दिन तक अपना फिक्स चार्ज रखती है, और उसके बाद जैसे भी दिन बढ़ेंगे, एक दिन चौथा दिन आएगा, 5वां दिन आएगा, उसमें एडिशनल चार्ज रखे। तो हमें ये समझना है कि फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या हो, मतलब कि 3 दिन तक सेम चार्ज रहेगा। अगर मान लेते हैं एक कोई लाइब्रेरी है वो 50 रुपए फिक्स चार्ज कर देती है कि 3 दिन तक आपका फिक्स चार्ज है। अब अगर कोई बंदा एक दिन के लिए चाहता है, तो अगर एक दिन के लिए चाहता है तब भी 50 रुपए लगेंगे, 2 दिन के लिए चाहता है तब भी 50 रुपए लगेंगे, 3 दिन के लिए चाहता है तब भी ये वाला अमाउंट पेबल होगा। जैसे ही आप चौथे दिन पे जाते हो तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। एडिशनल में जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 3 दिन के हिसाब से अगर 50 रुपए देखते हो तो ज्यादा पड़ रहा है, और चौथे दिन पे जैसे ही जाओगे तो उसमें हो सकता है 5 रुपए 7 रुपए पर डे के हिसाब से लगने लगे। मतलब ये रहता है इनका कि अगर 3 दिन तक ले रहे हो तो पहले फिक्स पे करो, उसके बाद हर एक दिन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह चलता है ये फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। इसमें कह रहा है लाइब्रेरी है, एक सरिता करके एक बच्ची है जो 7 दिन तक बुक को ऑन करती है, 7 दिन तक ऑन करती है। उसमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला करके वो 27 रुपीज पे करती है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज है वो पर डे के हिसाब से 22 रुपीज है, एंड एडिशनल चार्ज 22। ठीक है, अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सरिता है वो कितना पे कर रही है, वो टोटल जाके 27 रुपीज पे करती है। कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए पे कर रही है। तो 3 दिन का तो फिक्स रहेगा, 4 दिन के लिए कुछ अलग रहेगा एडिशनल वाला। 3 दिन के लिए फिक्स था, फिक्स चार्ज हमने x रुपीज मान लिया है तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो 4 दिन बचे उसके लिए 4y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो है सुशी ने टोटल पे करे हैं 21 रुपए 3 दिन के लिए, तो ये सेम रहेगा। और इसने रखे हैं 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए रखा है तो 3 दिन इधर हो गए, 2 दिन बचेंगे जो एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बनी हमारे पास,
इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला टर्म हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3x सेम है, ठीक है। माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, ये टर्म कट जाएगा, ये बचेगा 2y इक्वल टू कितना बचा 6, y की वैल्यू आई 3। मतलब एडिशनल चार्ज है पर डे के हिसाब से 3 रुपए लग रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फिक्स चार्ज था वो कितना आएगा। चार्ज इधर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 into 3, क्योंकि हमारा जो एडिशनल चार्ज था वो 3 आया इक्वल टू 27, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, आई होप समझ आ रहा होगा। 3x प्लस 12 इक्वल टू 27, 3x इक्वल टू 12 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 5, 3 से ये जाएगा तो कितना होगा 5, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आई है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3x मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 50 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन का तो फिक्स था ना, तो 3 दिन के लिए हमने लेट कर लिया। यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है वो हमने 1 डे का लेट कर लिया है। अगर हम चाहें कि पूरा फिक्स चार्ज है x रुपीज, तो यहाँ पे हमें 3 हटाना पड़ेगा, फिक्स चार्ज फिर हमारा x रुपए ही रहेगा, ठीक है। ये भी हमने दिन के हिसाब से बना लिया था। अगर हम x रखते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट 15 आ जाएगा, और अगर एक दिन का फिक्स चार्ज तो हमने x लेट कर लिया है तो 3 दिन तक फिक्स था ना, 3 दिन का कितना आएगा 50 रुपीज आएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेट कर रहे हो। 3 दिन का फिक्स कर रहे हो x, तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 आ जाता, और अगर एक दिन का फिक्स चार्ज x कर रहे हो तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 3x, तो मैंने यहाँ पे 3x ले, ठीक है।